अच्छा तो ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? लेखक पूछता है कि अच्छा तो फिर से यह बात बताओ कि रात में जब तुम अकेले पूरे मोहल्ले में फिरते हो तो तुम्हें कहीं डर तो नहीं लगता? तो बहादुर कहता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी ना किसी से डर लगता है। मतलब बहादुर क्या कहता है कि आप यह कैसे सोच सकते हैं, मुझे भी डर लगता है। दुनिया में जितने जिंदे जीव मतलब जितने सजीव है उन सबको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता ही है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम बहुत छोटे आदमी है, बड़े बड़े आदमी मतलब जो श्रीमंत लोग होते हैं उन्हें भी डर लगता है, क्योंकि उनके घर में बहुत सारा धन या संपत्ति होती है। तो हम तो बहुत ही छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, धुतकार और धोस मिलना तो रोज की बात है। शरीफ दिखने वाले मतलब अच्छे लोगों के घर से या श्रीमंत लोगों के घर से झिड़कियाँ, धुतकार और धोस मिलना मतलब उनसे तिरस्कार पाना, यह तो मेरी रोज की बात है, यह रोज ही होता रहता है। तो लेखक कहते हैं, अच्छा बहादुर, तुम सोते कब हो तुम? वह फिर क्या करता है, बहादुर से प्रश्न पूछता है। तो बहादुर तुरंत ही जवाब देता है, साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। रोज क्या कर लेता हूँ? रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर मैं क्या कर लेता हूँ? तसल्ली कर लेता हूँ, मेरे मन को शांति पा लेता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। तो बहादुर कहता है, रात में भी मैं सारे मोहल्ले की चौकसी करता हूँ, उनकी सुरक्षा करता हूँ और सुबह हो जाने पर फिर 8-9 बजे फिर से एक मोहल्ले में या कॉलोनी में चक्कर लगा लेता हूँ कि कहीं किसी के घर कोई चोरी वोरी तो नहीं हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। और फिर मैं रात को जागने के लिए या फिर मेरी नींद पूरी करने के लिए मैं सोने चला जाता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। तो ऐसा कहकर बहादुर क्या कहता है कि अच्छा तो साहब जी, अब आप मुझे मेरा मेहनताना, मेरे परिश्रम का जो धन है या जो पैसे है तो वह मुझे आप दे दे तो मैं अगले घर पैसे मांगने के लिए चला जाऊँ। तो लेखक कहते हैं, अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो लेखक क्या कहते हैं कि अरे भाई, तुमने तो अभी भी कहा कि जो लोग श्रीमंत लोग तुम्हें पैसे नहीं देते, तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, उनके घर का तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा सुरक्षा करनी पड़ती है। तो अब मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के ही करनी होगी। और ऐसा कहकर वह क्या बोलता है कि तुम्हें भी अब उन लोगों की तरह मेरे घर की बिना पैसे की सुरक्षा करनी होगी। समझ में आ गया क्या? ऐसा लेखक बहादुर को कहते हैं। तो बहादुर कहता है, जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया, मतलब अगले घर की ओर बढ़ जाता है। तो लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला, मतलब बहादुर कैसा है, किसी के ही दबाव के या नियंत्रण के नीचे नहीं आकर खुद ब खूब अपने आप क्या कर लेता है, अपनी जिम्मेदारी खूब ही निभाता है, अपने कर्तव्य को निभाता है और अपनी सुरक्षा की चिंता करने वाला वह कैसा है, निष्कपट भाव से वह सब कुछ करता है। निष्कपट भाव से मतलब किसी के भी
प्रति उसके मन में छल या कपट नहीं है या बुरी बात नहीं है। यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मतलब बिना बहुत कुछ सोचने के बाद लेखक के मन में यह विचार आया कि यह चौकीदार दूसरों की रक्षा करता है, परंतु वह स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला होता है। मैं रात भर ऊहापोह में रहा। ऊहापोह मतलब उधेड़ बुन, मतलब विभिन्न विचारों के या ख्यालों का ज्वार उसके मन में उठ रहा था, इसलिए विभिन्न ख्याल या विचार उसके मन में रात भर आते रहे। ठीक से उसे लेखक को नींद भी नहीं आई। तो सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मतलब रात भर विचार करने के बाद लेखक कह रहे कि मैं सुबह जब उठा तब मैं एक निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को फिर से बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। पूरा मेहनताना मतलब उस काम के बदले में जो पैसा दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मेहनताना। तो लेखक के दिमाग में यह बात या लेखक की समझ में आ गया कि हम चौकीदार पर क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हम चौकीदार पर अन्याय कर रहे हैं। तो लेखक ने तुरंत ही चौकीदार को बुलाया और उसे कहा कि तुम्हें आज से पूरा तुम्हारे काम का मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मतलब उन्हें क्या किया, लेखक को प्रणाम किया और वहाँ से वह चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। लेखक क्या कह रहे हैं कि ऐसा होने पर मैंने चैन की सांस ली, मतलब मेरे मन को बहुत ही दिलासा मिल गया, बहुत ही अच्छा लगा और उसके प्रति यानी कि बहादुर के प्रति मेरी श्रद्धा या मेरी अच्छेपन की जो भावना है वह और भी बढ़ गई। तो इस पाठ से रात का चौकीदार, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता या बड़ा, छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी काम को हमें अच्छे से या सभी काम को हमें पूरा क्या करना चाहिए, पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए और किसी के भी प्रति या किसी के भी ऊपर कभी भी अन्याय न हो या जुल्म न हो, यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू।